बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सुन लेते हैं। कि हम लोग विचारों के साथ राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी विचारों को लेकर के आगे बढ़ती है। और मित्रों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से हमारे काशी विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार और वहां पर जो कार्यक्रम हुआ और कॉरिडोर बना, उस कॉरिडोर के कारण दुनिया भर के भक्तों को अब सीधे गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के मौका मिलेगा। इसका व्यवस्था भी की तो आदरणीय मोदी जी ने की, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से चाहे दीपोत्सव हो, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे और भी कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों को एक कार्य रूप देने का काम हमारी सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी ने किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक ऐसे राजनीतिक दल से आते हैं जो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, महिला, युवा, बुजुर्ग, इनकी चिंता करने वाली पार्टी है, किसानों की पार्टी है। और मैं पूरे अधिकार के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गरीबों की चिंता मोदी जी ने की है, गरीबों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, योगी जी ने की है। आप बताइए, कोरोना आया, क्या कोरोना के दौरान लॉकडाउन के समय 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? महिलाओं का सशक्तिकरण। ये जनधन खाते के बारे में मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। इस खाते से क्या होगा? इस खाते से यह हुआ कि न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, और लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 2-3 सालों में 1,76,00,000 मकान बने हैं, पक्के मकान। कौन है वो लोग? गरीब लोग हैं। कैसा मकान बना है? अलग शौचालय, अलग रसोई घर, उसमें गैस का कनेक्शन, रहने के लिए अलग घर, अहाता अलग, टेरेस अलग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर का मालिक नहीं है, मालकिन इस घर की मालिक है। यह है महिला सशक्तिकरण। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख घर बने हैं और आपके अयोध्या में 50,000 घर बने हैं पिछले 2-3 सालों में। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब आदमियों के लिए। और हमारा प्रण है कि इस घर में इस देश में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके ऊपर पक्की छत होगी। यह मोदी जी का सपना है, यह गरीबों की पार्टी है। बताइए, इसको पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो वेद प्रकाश जी को लाइसेंस देना है अगले बार के लिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी लल्लू जी चर्चा कर रहे थे मेरे स्वास्थ्य मंत्री होने को। मुझे यह खुशी है कि मुझे मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम सौंपा जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर है, आयुष्मान भारत। दुनिया का सारे अमेरिका का चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है, यूरोप का चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है। लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी और हेल्थ एश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम ये यूरोप के पाश्चात्य देश भी नहीं कर पाए, जो काम मोदी जी ने कर दिया। 130 करोड़ का देश, इसमें 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए का इंतजाम किया है, तो मोदी जी ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कितना? 5 लाख हर साल। 21-22 में अगर 5 लाख मिला है तो 22-23 में फिर से 5 लाख आपके लिए मोदी जी का तैयार है, इलाज के लिए, गंभीर इलाज के लिए देने की इसकी व्यवस्था है।